कलम से हस्ताक्षर होगा, 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 15 साल आपने शासन किया था ना, ये तो आप मानते हैं। उस वक्त 95,000 ही लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी। जब जेडीयू शासन में आई, उसने 7 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। फिर आखिर अब आपके उस वादे पर, आपके उस दावे पर जनता कैसे यकीन करे? आपके पास रोड मैप क्या है? देखिए विभा जी, पहली बात तो जेडीयू को 15 वर्षों तक मौका मिला ना सत्ता में रहने का। ठीक है कि वो अकेले दम पर नहीं बना सक रहे सरकार, पलटी मार करके इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करके वो सत्ता में रहे। एन केन प्रकार उनके लिए सत्ता कुर्सी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण है। अगर हम भी सिद्धांतों से समझौता कर लेते तो आज तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। लाइन ऑफ लेंथ क्या होगी मृत्युंजय जी? क्योंकि देखिए इस चर्चा के साथ बिहार की जनता बड़ी आस लगाकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठी होगी। क्या जब ये चर्चा हो रही है तो ये जानना चाहती है, सवाल लोगों के मन में है कि सचमुच 10 लाख लोगों को नौकरियां कैसे दी जानी है? महागठबंधन जिसका दावा कर रही है, आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, वो प्लान क्या है? सुन लीजिए विभा जी, मैं बता रहा हूं, हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के बल पर उन्होंने जो ब्लूप्रिंट और रोड मैप दिया, आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख दिया कि हम किस तरह से रोजगार देंगे। आज जो लोग बात कर रहे हैं उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समुद्र के किनारे यह राज्य नहीं है, इसलिए हम रोजगार दे ही नहीं सकते। उन्होंने तो पहले ही हार मान लिया। अब ये निराश नौजवान बिहार का भला इन पर कैसे विश्वास कर सकता है? इसलिए बिहार का नौजवान और बिहार का किसान, बिहार के मजदूर, बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी के इस संकल्प शक्ति के साथ है और इच्छा शक्ति के बल पर। आप देख रहे होंगे बिहार के ही दशरथ मांझी थे, उन्होंने अगर उनकी ये ऋण माफी तो है नहीं कि पहली हस्ताक्षर हुई, पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उस पर लिखा और एकांत में लोगों के पास पैसे चले गए, ऋण की माफी हो गई। आपको भी पता है कि ये एक प्रोसेस है, सिमेट्रिक तरीके से ये चीजें चलती हैं। इसके लिए स्किल्ड लेबर की भी जरूरत होती है, इसके लिए एम्पावरमेंट की भी जरूरत होती है, इसके लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, स्किल्ड लोग होने चाहिए। आपके पास क्या वो स्ट्रक्चर है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है चूंकि चुनावी वक्त है? नहीं, ये हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं। जुमलेबाजी करने वाले के साथ तो हमारे नेता बैठे हुए हैं, जेडीयू के माननीय मंत्री जी। हम लोग जुमलेबाज पार्टी नहीं है। हम लोग जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। हम जनता के बीच में गए हैं, हमारे नेता ने जो वादा किया है उसको पूरा पालन उसका होगा और पूरा होगा। कैसे पूरा होगा मैं बता देता हूं। हमारे राज्य में शराब चूहा नहीं पी रहा था, उद्घाटन के पहले करोड़ों अरबों के पुल नहीं बह रहे थे भ्रष्टाचार की नदियों में, सृजन से लेकर शौचालय तक घोटाला नहीं हुआ था, 60 घोटाले। उस राशि से, उस पैसे से हम उन नौजवान को रोजगार देंगे, उनका वेतन का व्यवस्था करेंगे, हम औद्योगिक घरानों को आमंत्रित करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को यहाँ लाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और आखिर दिखाएंगे क्या? उन औद्योगिक घरानों को दिखाएंगे क्या? क्योंकि वो तो यही देखते हैं ना कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके पास लैंड कितने हैं। ये तो ऐसी चीज है नहीं कि आप इसे छुपा लेंगे या कहीं छिपा कर रख लेंगे। देखिए विभा जी, सब लोग जानता है कि हमें कल मरना है तो शमशान में जाकर कोई नहीं बैठ जाता है। हम इच्छा शक्ति के बल पर, संकल्प शक्ति के बल पर, एक युवा सोच, नई सोच के साथ तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। यानी कि आपने मान लिया कि पहले के 15 साल में वो सोच नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी, वो चाह नहीं थी लोगों को विकास के पथ पर ले जाने की। यानी इसी वजह से आपने लालू प्रसाद को अपने बैनर और पोस्टर से हटा दिया, उससे साइड कर दिया, आपने इस पर मुहर लगा दी कि हाँ उस वक्त 15 साल में लोगों के साथ वो नहीं काम किए गए जो होने चाहिए थी। सुन लीजिए, आप एजेंडा सेट कर बैठे हैं, हमें पता है। लालू प्रसाद जी का पोस्टर बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में लगा हुआ है, इसे कोई हटा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है, ये सबको पता है। अगर इन्होंने इतना काम किया, हम में इतनी बुराई है तो इनमें इतनी अच्छाई है, अकेले कभी चुनाव लड़के तो देख लें। हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, और ये कर रहे हैं हमारे बुराई की। आपके ऊपर तो सीधा तौर पर यह कहा जा रहा है कि